कौन सा ऐसा वजीर आजम है जिसने सबसे ज्यादा इस मुल्क को लूटा? मियां नवाज शरीफ। सब तो अच्छा वजीर आजम केड़ा रहा है? इंग्रान हुकूमत के सिर ते सारा मलबा सुट्टदा ही जो कर रही इंग्रान हुकूमत मुआदे तय करके गए। मरियम साहबा इंज हथ खड़ा करके कहंदी है जी नवाज शरीफ तुहाडा जेड़ा ना महंगाई का तोड़ है वो इन्होंने किन्नू नहीं लुटिया, सारे तो पहले ज्यादा इन्होंने लुटिया। ये जो बिजली के बिल इन्होंने इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं, ये मजदूर आदमी तार ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इलेक्शन करीब है, जो भी वज़ीर आज़म बना था वो चला गया, उसके बाद निगरान हुकूमत आई। इस तरह से जब नून लीग की हुकूमत थी तो खान साहब ने कहा ये लोग बहुत गंदे हैं, इन लोगों ने मुल्क को लूट के खा लिया और कुछ वादे किए गए। जब उनकी हुकूमत आई वो वादे पूरे ना हुए, उसके बाद नून लीग को मौका मिला, उन्होंने कहा जो ये लोग तो गरीब का इन्होंने जीना छीन लिया है, गरीब के घर में आटा नहीं है, रोटी नहीं है, चीनी नहीं है, हमें मौका दिया जाए, हम इस मुल्क को संवारेंगे। लेकिन ये सुनते सुनवाते हमारी नस्लें जो हैं वो समझ ले कि अगली नस्लें चली गई हैं, नौजवान नस्ल आ गई, उसके बाद करते कराते कितना अरसा गुजर गया कि हम लोग ये सुनते रहते हैं कि ये वज़ीर आज़म सही था, वो सही नहीं था। इस तरह से करके गरीब आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है। इलेक्शन करीब है, आवाम से जानते हैं कि अगले इलेक्शन में ये वोट किसको देंगे, क्योंकि कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जिसको गरीब आवाम ने जमाया ना हो। किसका दौरे हुकूमत अच्छा था, इस मुल्क को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किस हुक्मरान ने किया है, आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मैं मसीह हूँ। भाईजान, मुझे आप ये बताएं कि इलेक्शन करीब है, आप किस पार्टी को वोट कास्ट करें? जो हमारे लिए कुछ सपोर्ट करेंगे, जो महंगाई को कम करेंगे, हम उसे वोट डालेंगे। क्या लगता है कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म है जो कि इस मुल्क के लिए अच्छा काम कर सकता है, गरीब आवाम के लिए बेहतर कर सकता है? अभी जो अच्छा काम करेगा हम उसे वोट डालेंगे। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, या इमरान खान को या नवाज शरीफ को, अभी कोई पता नहीं है, किसी को वोट डालें। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि हमारी जो मुल्क की सूरत हाल है इस टाइम, और अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो एक गरीब आवाम की सकत नहीं है कुछ चीज़ खरीद सके, किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? जो चीज़ लेनी होती तो एक महीना पहले सोचते हैं ये लेंगे, जब वक़्त आता है घर में कभी आटा कभी ख़त्म हुआ, कभी गैस, कभी घी, इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। ज़िम्मेदार किसको समझते हैं आप? ज़िम्मेदार हमारे लीडर हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार किस लीडर को आप समझते हैं? आपकी नज़र में कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म है जिसने सबसे ज़्यादा इस मुल्क को लूटा? मियां नवाज शरीफ। इमरान खान हाँ। और पीपल पार्टी, उनके हाँ, बारे में क्या ख्याल है? सभी ऐसा करते हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। चाचा जी, मैंने दसो कि ਤੁਹਾਡਾ नाम की? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। मैंने दसो कि ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी होगी और इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो अच्छा वज़ीर आज़म ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ है कि जिन्हें गरीब लोगों वास्ते कुछ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? जनरल जिया ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। कोई नहीं आया। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? वोट सानू तो कोई ऐसा हुक्मरान देता ही नहीं जिन्होंने वोट दे दिए। यानी कि कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है नहीं, कोई नहीं जिसको है। वोट दिया जाए। हाँ जी, वादे तो सभी करते हैं, पूरे कोई नहीं करता। बात में किहड़ी बात होती, बात तो बात सभी खाब तो सारे विखाते हैं। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਦੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਉਧਰ ਪੜ ਗਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਮੋਹਦੇ ਤय ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। की कहना चाहोगे आवाम ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਆਵਾਮ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ करे और इन ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸਕੇ? ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਰ वालेकुम ਚਾਚਾ सलाम। ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद रफीक। मोहम्मद फरीद। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी हो गई 49 साल। 49 ਸਾਲ। 49 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? मेरे निगाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? फिलहाल तो ये कोई इरादा नहीं हैगा। कोई इरादा नहीं। नहीं है। आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हो इन हुक्मरानों के लिए? इन हुक्मरानों के लिए अल्लाह ही इन्हों का हफज है। बाकी मैं तो एक नज़म हैगी है, अगर तुसी कहो तो मैं क्यों नहीं? वो कहता नेकी कर अल्लाह से डर, ये दो काम हमेशा कर। चोरी करना काम बुरा, चोर का अंजाम बुरा। जग में रोशन नाम करो, मेहनत के नाल हर एक काम करो। मेहनत बड़ा बनाती है तो सोए भाव जगाती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं कसूर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ
आप यकीन करें कि ये मज़दूर सुबह घर से निकलते हैं, बच्चों की नज़रें इनके ऊपर होती है कि हमारे वालिदैन मेहनत करने के लिए गए हैं, शाम को हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे। ये सारा दिन यहाँ पे बैठते हैं, और अगर कोई एक बंदा आके खड़ा होता है तो तकरीबन कोई 10 से 15 मज़दूर उसके आसपास आ जाते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि हो सकता है कि हमारी किस्मत जाग पड़े और मज़दूरी के लिए हमें कोई ले जाए। लेकिन ये लोग सारा दिन इस स्टेशन के ऊपर बैठते हैं, सुबह घर से आते हैं काम के लिए, लेकिन उसके बाद इनको काम नहीं मिलता। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो 10 रुपए की चीज़ थी वो 20 की बजाय 30 की हो गई है। ये जो बिजली के बिल इन्होंने इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं, ये मजदूर आदमी तार ही नहीं सकता किसी भी सूरत पे, तो फिर ये चोरी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो। अगर उसने सुकून लेना है तो वो कुछ ना कुछ तो गलत काम करेगा। ये पिछले कुछ दिनों से वापटा के जो कुछ टीमें वर्क कर रही हैं, अगर कोई ईमानदारी से बंदा बिजली चलाना चाहे तो उसकी इतनी सख्त नहीं है कि वो ईमानदारी से मजदूर नहीं चला अगर बिजली वो अपनी यूज करता है तो उसके बाद उसको इतना बिल आएगा कि वो अपनी घर की चीजें भी बेचकर वो बिल अदा नहीं कर सकता। महंगाई इतनी ज्यादा है कि ये जो लोग हैं सियासतदान हैं, ये कहते हैं जी हमारे मुल्क के अंदर महंगाई नहीं है। इन लोगों के पास हराम का इतना पैसा है कि इन लोगों को महंगाई नजर ही नहीं आती। इन लोगों ने कोई चीज बाजार से जाकर खरीदनी हो तो इन लोगों को पता हो कि महंगाई कितनी है, इन्होंने धूप में काम करना हो तो इनको पता हो महंगाई कितनी है। ये लोग एसी के नीचे बैठकर, एसी वाली गाड़ियों में बैठकर प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं, और सारा दिन के वो आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। इनको कैसे पता चलेगा कि महंगाई कितनी है? इन लोगों ने धूप में काम करना हो, 1000-1500 कमाना हो, तो इन लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कि क्या गरीब के घर में 2 वक्त का खाना भी बनता है। अवाम को चाहिए, इस वक्त आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने आइंदा इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देना है कि जो हमारी मुल्क की बका के लिए, गरीब अवाम के लिए अच्छा काम कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।